नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय फर्स्ट का ठोस अवस्था चल रहा है। कुछ वीडियो आपको मिला हुआ है, उस वीडियो को शुरू से यदि आपको पाना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। सॉलिड स्टेट क्लास 12 का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि मान लीजिए किसी भी तरह का यदि आपके पास समस्या हो या आपको कोई सुझाव देना हो तो आपके स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां से आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एकक सेल क्या होता है उसके बारे में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और याद करने वाले हैं एकक सेल के प्रकार क्या हैं, वह कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से आपके अधिकांश और भी क्वेश्चन आपके बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहां से ही आपको जब तक नहीं समझेंगे तो आगे के क्वेश्चन में दिक्कत होगा समझने में, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आपका क्या है, हेडिंग है आपका एकक सेल के प्रकार, यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल। यानी एकक सेल के कितने प्रकार हैं, तो एकक सेल के 2 प्रकार हैं। यहां पे लिखा गया है कि एकक सेल को 2 वर्गों में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या है, सरल घन एकक सेल, या इसको एनसीईआरटी की किताब में आद्य एकक सेल बोला गया है। इसको आद्य कहिए, सरल कहिए, मुख्य कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा आपका है केंद्रित एकक सेल। ये 2 आपके प्रकार हैं। अब इन दोनों प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। आपका पहला आपका टाइप है, पहला प्रकार का हेडिंग है आपका सरल घन एकक सेल या आद्य एकक सेल, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये आपका हेडिंग है। अब ये आपका सरल एकक सेल कहां किसको जाता है, एक बार देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा गया है वह एकक सेल, यानी वह एकक सेल जिनके अवयवी कण कोष्ठक में जालक बिंदु, अवयवी कण मतलब जालक बिंदु, इसके पहले अवयवी कण में आपको परमाणु, अणु और आयन लिखा जाता था, और अब क्या है, जालक बिंदु लिखा गया। जालक, जब क्रिस्टल जालक की परिभाषा पढ़ रहे थे, जो गुण था उस गुण में आपको यह बताया गया था कि जो ये क्रिस्टल जालक होते हैं वह आपका एक अणु भी हो सकता है, एक परमाणु भी हो सकता है और एक आयन भी हो सकता है, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपके कहने का मतलब जो जालक बिंदुएं हैं वह जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयनों से मिलकर बना हो सकता है, यानी इनसे हो सकता है, इनके जैसा हो सकता है। तो आपका सीधी बात यह हो गया कि जालक बिंदु का मतलब परमाणु, अणु या आयन, ये आपका हो गया। तो अवयवी कण का मतलब हो गया परमाणु, अणु या आयन, ये ही आपको समझना है। अवयवी कण एकक सेल के केवल कोने पर स्थित होते हैं, सरल घन एकक सेल कहलाते हैं। यानी कि जो आपके अणु, परमाणु और आयन है वह एकक सेल के कोने पे ही यदि स्थित हो तो उसको क्या बोला जाएगा, सरल घन एकक सेल। समझना आपको ध्यान से है। यानी कि आपका जो एकक सेल है उनके जो अवयवी कण होंगे वह कहां पे स्थित होने चाहिए, आपका केवल कोने पर। ये देखिए आपका फिगर है, ये आपका 3 डायमेंशन वाला यानी कि घन का क्यूब का फिगर है। इसके 8 कोने हैं, तो 8, ये जो काला काला आपका गोला बनाया गया वही आपका कोना है। तो ये 8 कोने पे आपके इनके जो परमाणु हैं यहीं पे आपके ये इस पे परमाणु आपके स्थित होते हैं। तो यदि ऐसा हो तो उसको क्या बोला जाएगा, सरल घन एकक सेल। अब ये समझिए, एक याद हो जाएगा तो बाकी आपको याद करने में नहीं दिक्कत होगा, बाकी आपका आसान है, कुछ नहीं, केवल वही थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। तो क्या बोलना है, वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के केवल कोने पर स्थित होते हैं। एकक सेल के कहां पे स्थित हो, केवल कोने पर स्थित हो तो सरल घन एकक सेल कहलाएगा। वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के कोने पर स्थित होते हैं, सरल घन एकक सेल कहलाता है या आद्य एकक सेल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका उसका फिगर है, आप फिगर भी बनाएंगे। अभी आप
केवल सुनिए, उसके बाद अभी नोट करिएगा। एक बार फिर से सुनिए, सरल घन एकक सेल किसको कहेंगे? बोलिए एक बार हमारे साथ आप लोग, क्या बोलना है? वह एकक सेल जिनके अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु एकक सेल के कहां पे स्थित हो? केवल कोने पर स्थित हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल घन एकक सेल कहलाता है। यह आपका फिगर हो गया। अब आपका दूसरा है केंद्रित एकक सेल यानी सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रित एकक सेल क्या होगा? देखिए नाम आपका है केंद्रित, यानी कि आपका जो ये आपका यहां पे लिखा क्या है? वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के कोनों के अलावा, देखिए यही चीज ध्यान देना है। पहले क्या था? सरल में कोना था, लेकिन अब क्या है? केंद्रित वाले में कोने के अलावा अन्य जगह भी आपके स्थित हो, कहीं पे भी हो सकता है। ये जगह की कोई बात नहीं है, कहीं पे भी आपका हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक सेल कहेंगे। यानी केंद्रित एकक सेल की बात करना हो तो आपको क्या कहना होगा कि कोने के अलावा और भी कहीं हो तो उसको क्या बोला जाएगा? केंद्रित एकक सेल। अब ध्यान से सुनिए, परिभाषा में क्या बोलेंगे? वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के कोनों के अलावा अन्य जगह भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक सेल कहलाता है। एक बार फिर से, वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के कोने के अलावा अन्य जगह भी स्थित होते हैं, केंद्रित एकक सेल कहलाता है। केंद्रित एकक सेल तीन प्रकार के होते हैं। केंद्रित एकक सेल तीन प्रकार के आपके होते हैं। पहला प्रकार आपका है अंतः केंद्रित एकक सेल या काय केंद्रित घन एकक सेल, यानी इसको अंतः केंद्रित एकक सेल कहिए या काय केंद्रित एकक सेल कहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। अब देखिए यहां पे काय केंद्रित एक घन एकक सेल या अंतः केंद्रित घन एकक सेल किसको कहा जाएगा? देखिए कुछ नहीं है, बस सब कुछ वही है। देखिए वही लिखे हैं, वह एकक सेल, सभी परिभाषा एक जैसे ही लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर किए हैं जिससे आपको याद करने में कहीं दिक्कत ना हो। वह एकक सेल जिनके अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु एकक सेल के कोनों, कोने तो पहले थे सरल में, कोनों के अतिरिक्त कहां पे हो? केंद्र पे। यही आपका है, केंद्र पर स्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक सेल कहलाते हैं। अंतः केंद्रित एकक सेल कहलाता है। ये आपका फिगर है। तो ये देखिए काले कलर वाला जो है 8 कोने पे जो बात कर रहे थे वो है, और बीच में जो बीच का जो सेंटर है, जो केंद्र है, लाल कलर से बनाया गया अलग, जिससे आपको पता चले। यानी कि ये इसका फिगर है। अंतः केंद्रित एकक सेल या काय केंद्रित एकक सेल का जो परिभाषा है आपका, सिंपल सी बात यह है, फिगर को ध्यान से देखिए कि आपको कहना है कि जो एकक सेल होगा उस एकक सेल के कोने पे परमाणु अणु आयन यानी कि अवयवी कण होने चाहिए, और उसके साथ साथ उसके केंद्र पे भी यदि हो तो उसको बोला जाएगा काय केंद्रित एकक सेल या अंतः केंद्रित एकक सेल कहा जाए। समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनिए, काय केंद्रित में क्या बोलना है? जो आपके 8 कोने यानी कि केंद्र को के अलावा और भी, केंद्र करें, भुजा के जो 8 कोने हैं, कोनों के अलावा आपके केंद्र पे यदि हो तो उसको बोला जाएगा अंतः केंद्रित एकक सेल या काय केंद्रित घन एकक सेल। सिंपल है। बाकी आपके जो परिभाषाएं सरल एकक सेल में बोले हैं वही चीज आपको जोड़ लेना है। तो क्या जोड़ना है? कहना है वह एकक सेल जिनके अवयवी कण एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक सेल कहलाता है या काय केंद्रित एकक सेल कहलाता है। इसका फिगर आपका यहां पे है। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, आप लोग देखते रहिएगा। वह एकक सेल जिनके अवयवी कण जालक बिंदु एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक सेल या काय केंद्रित एकक सेल कहलाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इधर भी आ जाते हैं। इधर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर डालिएगा। और यदि कोई भी समस्या हो तो आपका जो नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और समाधान आपका हो जाएगा। कहीं पे भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, या हमको जो बता रहे हैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा है फलक केंद्रित एकक सेल, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक केंद्रित एकक सेल यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें सब कुछ वही है। अब देखिए यहां पे आपका कोनों के अतिरिक्त यहां तक तो ठीक है, बस आपका क्या बोले जाएगा, प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित हो। प्रत्येक फलक, यहां पे देखिए जितना भी आपका परिभाषा सब वही है, बस थोड़ा सा यहां क्या बोलना है, जो आपके फलक हैं, जो आपके घन के फलक 6 फलक होते हैं, 6 फलक घन में, जैसे आपका ये डस्टर आ गया, इनके 6 फलक, ये एक फलक ये हो गया, इसके विपरीत वाला ये हो गया, 2 हो गया, और इधर का एक फलक हो गया, इसके विपरीत ये हो गया, 4 हो गया, ऊपर एक फलक है, एक फलक नीचे 6। तो इन 6 फलकों पे भी आपके क्या हो, आपके केंद्र पे आपका जो है अवयवी कण जो है स्थित हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, फलक केंद्रित एकक सेल। यानी कि यहां पे नाम जो है फलक है, तो फलक की वरीयता दी जाएगी। कोनों पे तो हर जगह रहेगा ही, लेकिन यहां पे फलक पे भी, सभी जितने भी फलक होंगे सभी फलकों पे होगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित एकक सेल। सिंपल परिभाषा है, देखिए एक बार परिभाषा फिर से। वह एकक सेल जिनके अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल कहलाता है। इसका फिगर ये है। फिगर में देखिए काले कलर से आपका जो बनाया गया है, यहां पे काले कलर से जितना भी बनाया गया है सब आपका कोने पे है, और जो लाल कलर से बनाया गया है वह आपके फलक हैं। फलक तो ये 4 तो समझ में आपको आ रहा है, लेकिन बीच में देखिए 2 बनाया गया है। बीच में 2 बनाने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपका ये ऐसे है, मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं, ये आपका है, तो ये मान लीजिए इधर का आपका हो गया, ये वाला जो है इधर का हो गया, और ये ऊपर का सिस्टम हो गया, और ये नीचे का हो गया। अब बीच में आपका 2 बनाया गया है। बीच का मतलब ये आपके सामने तो दिख रहा है, सामने आपका दिख रहा है, लेकिन बैक साइड आपको नहीं दिख रहा है, तो बैक साइड वाला भी आपको यहीं पे बना दिया गया है। तो यहां से आपका है, ये आपका फलक पे हो गया। यानी कि जो 6 फलक आप बनाए हैं, उन 6 फलक के केंद्र पे आपके यदि अवयवी कण स्थित हो तो उनको बोला जाएगा फलक केंद्रित एकक सेल। एक बार फिर से सुनिए, परिभाषा आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सब जब एक ही जैसा है तो बस थोड़ा थोड़ा अंतर करना है। कहेंगे कि वह एकक सेल जिनके अवयवी कण जालक यानी कि जालक बिंदु एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह एकक सेल जिनके अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु एकक सेल के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल कहलाता है। फिगर आपका यहां पे है। उसके बाद तीसरा आपका है अंत्य केंद्रित एकक सेल यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत का मतलब लास्ट, अंतिम। अब देखिए क्या है, इसमें भी वही है, वह एकक सेल जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों, देखिए किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर हो। यह चीज आपका है। अब तक क्या था, सभी प्रत्येक फलक था, अब क्या है, किन्हीं 2 फलक, कोई भी 2 फलक हो सकता है। ये जो 6 फलक है आपका, ये आगे का और पीछे का, ये विपरीत हो गया, चाहे इस पे चाहे इस पे। यदि इस पे है तो इधर भी होगा एक, यदि इस पे है तो नीचे भी होगा, यानी विपरीत ही फलक आपको लेना है। यानी कि यदि आपका सामने वाला लेंगे तो बैक वाला हो जाएगा अपने से, इधर का लेंगे तो आपका इधर हो जाएगा, ऊपर का लेंगे तो नीचे वाला, यानी कोई 2 ही आपके विपरीत फलक होने, यानी 2 विपरीत फलक वाले के केंद्र पे जो अवयवी
कण स्थित होंगे उनको अंत्य केंद्रित एकक सेल हम लोग कहेंगे। तो यहां पे एक बार फिर से, वह एकक सेल जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक सेल कहलाते हैं। ये आपका फिगर है। ये आपका जो है जरूरी नहीं कि आप यहां ही बनाएं, आपकी मर्जी। आप फिगर में चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए यहां पे भी आप दिखा सकते हैं। कोई दो ही दिखाना है, कोई दो विपरीत फलक ही आपको लेना है तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका अंत्य केंद्रित एकक सेल हो गया। तो यहां पे एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या परिभाषा है, आप लोग खुद बोलिए हमारे साथ, क्या बोलेंगे, बोलिए। वह एकक सेल जिनके अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं अंत्य केंद्रित एकक सेल कहलाता है। इसका फिगर यहां पे आपका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा लगभग। और याद हो गया तो जैसे आपको कहे थे 10 दिन तक आपको करना है और उसके बाद 10 दिन के बाद आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए आपको कितनी जल्दी से आपको याद होगा, ये हमारा विश्वास करिए एक बार। उसके बाद देखिएगा एकदम आसानी से फिजिक्स भी हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। फिजिक्स का यदि वीडियो आपको चाहिए ऐसे ही याद हो जाए जिससे, तो आपको क्या करना होगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना होगा। जब अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे इंटरमीडिएट के, तो हम फिजिक्स का भी सिलेबस शुरू कर देंगे और उसको याद कराते हुए चलेंगे। आप यकीन मानिए फिजिक्स भी आपको याद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री भी याद करा देंगे, खत्म हो जाएगा, कहीं आपको पता नहीं चलेगा कि आप केमिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। इतना आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। तो बस आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहिए। नमस्कार दोस्तों।